लख 84 भरम के पथ पर अटका आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये मानव जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। शास्त्र भी इसके गवाही देते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, जो पावहीं परलोक संवारा। अब इंसान इसी लोक को संवारने में ही अपना पूरा जीवन व्यर्थ में गंवा देता है। इस माया के पीछे इंसान इस कदर लीन है कि इसे भगवान की खबर ही नहीं है कि परमात्मा को भी प्राप्त करना है। वास्तव में ये जीवन तो इसीलिए मिला है कि प्रभु परमात्मा की पहचान कर लें, नहीं तो ये जीवन प्रभु परमात्मा किसी भी योनियों में दे सकता था। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, गधा, चींटी, कीड़े मकोड़े, मछली, कीट पतंग, जो भी किसी में भी दे सकता था। क्या जरूरत थी इंसान बनाने की? अगर इसने इंसान बनाया है तो इसके पीछे भी कुछ रीजन होगा कि निद्रा, भोजन, भोग, भय, ये सब पुरुष समान, ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। कि एक मानव चेतन है। इस सृष्टि में 84 लाख योनियों में मानव जीवन ही एक चेतन सत्ता है, जो कि हर बात को समझ सकता है, जान सकता है, देख सकता है। और इसी को बार बार युगों युगों से चेतना दिलाया जा रहा है कि प्रभु का दर्शन कर लो, प्रभु का दर्शन कर लो। लेकिन इंसान इस नकारात्मक भागदौड़ में इस कदर खोया हुआ है, इस मिथ्या संसार में इस कदर लिप्त हुआ है कि इसे क्षणिक सुख ही दिखाई दे रहे हैं। जो देखने में सुख का अनुभव होता है पर सुख नहीं मिलता, अंत में दुख का ही कारण बनता है। और अंत में इंसान ऐसे जन्म को वृथा में खो देता है। कहते हैं कि हीरा जन्म अमोल है, कौड़ी बदले जाए। ऐसे ध्यान ही नहीं बन पाता कि हम क्यों आए हैं। ये तो संत महात्माओं की कृपा है कि ये चेतक कराते हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो। यही खबर दिला रहे हैं, संदेश सदगुरु का पहुंचा रहे हैं जन जन तक कि आओ प्रभु का दर्शन कर लो। ये प्रभु परमात्मा इस आत्मा का कल्याण करने वाला है और ये सदगुरु इसे दिखा रहे हैं। सदगुरु स्वयं नारायण रूप में प्रकट होकर इस परमपिता परमात्मा की पहचान खुद ही कराते हैं। शरीर पे देख के कोई भ्रम खा जाते हैं कि ये भी मानव है और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगर किसी और योनियों में सदगुरु आते, सिंह रूप में, हाथी रूप में, या और भी बहुत सारे उच्च श्रेणियां हैं, तो इंसान या तो खुद मार देता या तो मर जाता, टिकता नहीं। होता भी अक्सर ऐसा ही है। इसीलिए इसको मानव का साधारण रूप धारण करके प्रभु को आना पड़ता है, सदगुरु का रूप धारण करके, ताकि सभी से मिल सके और सभी को ये चेतना दिला सके कि प्रभु की दीदार करना बहुत जरूरी है। कि बिन देखे प्रतीत ना होई, बिन प्रतीत प्रीति नहीं होई, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जो खगेश जल की चिकनाई। हर इंसान भक्ति कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर उस भक्ति के पीछे रीजन लगी हुई है। किसी को उच्च पद की प्राप्ति की, किसी को धन की, किसी को स्वास्थ्य की, किसी को डिग्री की, किसी को परिवार की, सभी इसी में मस्त हैं। पर एक ज्ञानी पुरुष ही होता है जो परमात्मा को अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए, परलोक संवारने के लिए प्राप्त करने की कोशिश करता है।
और ज्ञानी पुरुष ही इसे प्राप्त कर पाता है। कहने को तो सभी लोग इसको पाते हैं, पाने की जरूरत होती है, लेकिन कोई नाम रूप में पाया, कोई शरीर रूप में पाया, कोई शब्द रूप में पाया, कोई वेद रूप में पाया, पर जो इसे तत्व रूप में जान लेता है वही तत्वज्ञानी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, सारी भक्ति हमें ही स्वीकार करते हैं, जो भी जिस रूप में भक्ति भजन करते हैं मैं सब मेरे ही को ग्रहण होता है, पर जो मुझे तत्व से जान लेता है मैं उसके आवागमन के चक्र को खत्म कर देता हूँ। इसलिए इस 84 लाख का जो चक्र है ये बहुत ही विशाल है, इसी को नाम भाव सागर है, इसी को पार करना इस मानव जीवन का एक लक्ष्य है। इससे मुक्त होना ही मानव जीवन की अंतिम सीढ़ी है। इसकी प्राप्ति बिना सद्गुरु के संभव नहीं है। सद्गुरु जब जीवन में आते हैं, अंग संग प्रभु परमात्मा निराकार ब्रह्म का दीदार करा के भक्ति के मार्ग पर इंसान को चलने के तरीका बताते हैं, जिससे इंसान सद्मार्ग पर चलकर अपने जीवन में हर्षोल्लास के साथ सेवा सत्संग सुमरन करते हुए अंतिम तोड़ सद्गुरु के चरणों में जब निभा देता है तो उसके आवागमन मुक जाता है। पर इसमें चढ़ाई उतराई भी बहुत आती है। जब हम आर्थिक चीज़ों से जुड़ते हैं तो मन के अंदर लोभ, लालच, भय, क्रोध, तमाम तरह की चीज़ें संग में शामिल हो जाती हैं। लेकिन जब हमारा लक्ष्य प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना होता है तो सारी चीज़ें एक तरफ हो जाती हैं। फिर इंसान के अंदर प्रेम, नम्रता, सहनशीलता और क्षमा करने का भाव आ जाता है, और यही इंसान इस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। कहते हैं कि जो नीचे नीचे चलता है वही ऊंचे पे आता है। सदा नम्रता मन में धारो, यह सतगुरु का कहना है। शीश झुकाकर जग में चलना, ये सेवक का गहना है। नल के आगे शीश झुकाओ तो वह प्यास बुझाता है। जो जो फल है वृक्ष पे लगता, त्यों तो झुकता जाता है। सत्संगत जी, नम्रता से ही इसको पाया जा सकता है। दृढ़ाई से, पढ़ाई से, ताकत से, धन से इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसको केवल समर्पण भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है। और इस समर्पण तब होता है जब हमारे मन के अंदर अहंकार अपनी क्षमता को एक न्यूट्रल लेवल पे करता है। जब उसे अपनी अवकाश से, ऊंचाइयों से नीचे के लेवल पे आता है, तब जाके हमें इस समर्पण भाव बन पाता है। नहीं तो अहंकार एक ऐसा पाप का जड़ है, जनक है, जो हमें हर मोड़ पे शान दिखा के गिराने की कोशिश करता है, और इंसान इसी के मोह में होकर सारी चीज़ें भूल जाता है। इसलिए कहते हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार ये सब भक्ति में नाशक हैं, भक्ति में विरोधक है, भक्ति में बाधक है। इंसान जब तक इसको कंट्रोल नहीं करेगा तब तक भक्ति संभव नहीं है। भक्ति है नाम समर्पण का, शर्तें इसमें मंजूर नहीं। सत्संगत जी, तो दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से यही प्रार्थना करेगा, विनती करेगा कि जिन्हें प्रभु परमात्मा का दीदार हो गया उनके बड़े भाग्य हैं। और आप जी सभी आशीर्वाद देना कि जो भी अभी इसको खोज रहे हैं किसी न किसी रूप में, जिनके अंदर तड़प है, जिनको पाने की आशा है, प्रभु उनके भी जीवन में आप खुशियाँ देना और अपना दर्शन देना। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।